मैं हुसैन इकबाल हूं, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, सर्दी के आते ही सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होने वाला है। इमरान खान का आज जो अडयाला जेल से फैसला सामने आया, उसका सिर्फ एक ही मतलब दिखाई देता है कि मुजाहमत, मुजाहमत और बस मुजाहमत। इमरान खान इससे पहले भी जितने भी ट्वीट्स उनके ट्विटर हैंडल पर आते हैं, उनके पैगाम जो हैं वो बताए जाते हैं, उसमें यही कहा जाता है कि अब मुज़ाकरात का या मुफाहमत का वक्त खत्म हो चुका है, अब मुजाहमत की जाएगी, अब अपने केसेस को लड़ा जाएगा और सड़कों को गर्म किया जाएगा ताकि निज़ाम को ठीक किया जाए। और अब दावे ये किए जा रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर के महीने इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। फिर इमरान खान का फैसला आते ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हवा क्यों निकली हुई है? ये किसके नाम से डर रहे हैं? सुहेल अफरीदी साहब का खौफ इतना क्यों है? ये तफसीलात कुछ आपके सामने रखेंगे। वीडियो का आगाज करते हैं और आगाज में रिक्वेस्ट वही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। तो जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब की कहानी खत्म हुई। आज अडयाला के दरवाजे खुले, इमरान खान साहब का पैगाम सलमान अकरम राजा साहब लेके आए और उन्होंने कहा कि जनाब गंडापुर साहब से इमरान खान साहब ने कहा कि इस्तीफा दे दें। वो बात फैली, सुहेल अफरीदी साहब का नाम आया कि अगले वजीर आला जो है वो सुहेल अफरीदी साहब को नामजद किया जाएगा। फिर उसके बाद गंडापुर साहब फेसबुक पर एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये जो सीट है वजारत आला की, ये इमरान खान की अमानत है और ये मैं इमरान खान साहब को वापस करता हूँ। फिर बैरिस्टर गोहर साहब रास्ते में आते हैं और वो कहते हैं कि ये खबरें मेरी जानिब से नहीं है, मैंने इनसे इस्तीफा नहीं मांगा, ये पता नहीं मीडिया कैसे खबरें चला रहा है। उसके बाद एक मुलाकात होती है जिसके अंदर अली मीन गंडापुर साहब होते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर साहब होते हैं। और उस मुलाकात के बाद जनाब जो अली मीन गंडापुर साहब की वो फेसबुक की ट्वीट है, वो फेसबुक की पोस्ट है, वो डिलीट हो जाती है। जो बैरिस्टर गोहर साहब हैं वो भी मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं कल इमरान खान से मिलूंगा और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। लेकिन ये मुलाकातें, जो कहा जा रहा था कि बैरिस्टर सैफ साहब की भी आज रात को मुलाकात हो सकती है, गंडापुर साहब उस मुलाकात में होंगे, या फिर जनाब कल जो बैरिस्टर गोहर साहब है वो मुलाकात करेंगे, तो उसके बाद ये शायद फैसला या इस पर नजरसानी की दरखास्त की जाए। लेकिन वो कहानी जनाब अब खत्म इस तरह हुई कि अली मीन गंडापुर साहब ने अब बाकायदा ट्वीट कर दिया और उनकी जानिब से ये बताया गया कि मैंने अपना इस्तीफा जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज दिया, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर साहब की जानिब से ये कहा गया कि मैं इस चीज का मजाज नहीं हूं कि ये इस्तीफा मैं इनसे लूं। या तो इमरान खान साहब इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है उनको ये इस्तीफा भेजा जाएगा। और गवर्नर साहब तो आगे बिल्कुल रेडी बैठे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब का जनाब उनकी जानिब से कहा गया कि ये इस्तीफा अभी तक मेरे तक पहुंचा नहीं है, लेकिन जैसे ही पहुंचेगा सूबे का जो हाल है मैं जनाब इस इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लूंगा। गंडापुर साहब ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की बात की कि जनाब मैंने इन चीजों पर काम करने की कोशिश किया, लेकिन ये सच है कि आप ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान को राजी कर सके। और आज आपको 19 माह के बाद ये झटका सहना पड़ा, क्योंकि लास्ट जो आपने हरकत की जिसमें आपने इमरान खान की बहन को एस्टेब्लिशमेंट का जासूस कहने की जुर्रत की, क्योंकि और तो किसी पार्टी में ये जुर्रत नहीं है कि कोई उठ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बंदा मरियम नवाज के बारे में ये बात करे या उनके किसी भाई के बारे हसन नवाज हुसैन नवाज के बारे में ये बात करे या बिलावल भुट्टो फरियाल तारपुर के ऊपर कोई ये इल्जाम लगाने का सोच भी सके, तो ये जुर्रत आपने की। फिर आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब आपने सबसे बड़ी गलती की कि आप जो केपी के काबीना है उसको कोर कमांडर के घर में जनाब कोई खाने पर ले गए या शायद अफ्तारी पर ले गए। ये भी जनाब आपके अपने लोग बता रहे हैं कि ये गलतियां जो हैं ये आपको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप पर एतमाद किया गया, बार बार एतमाद किया गया, आपको फेस सेविंग दी गई, लेकिन आप बाज नहीं आए जनाब। अब ये फैसला हो गया, अब ये कहानी तो गंडापुर साहब की खत्म हो गई। अब अगली कहानी ये शुरू होती है कि सुहेल अफरीदी साहब, जैसे ही उनका नाम आता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की टांगें यूं कांपना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दोनों जानिब से आज टीवी स्क्रीनों पर बैठकर यह कहा गया है कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर कील साहब फरमा रहे थे कि एनसीसीआई का पर्चा जनाब इन पे जो केस चल रहा है सुहेल अफरीदी साहब पे, इसलिए इनका नाम तब्दील करना पड़ेगा, इनके कानूनी मामला आ जाएंगे। खैर बैरिस्टर अली साहब ने कहा कि कोई कानूनी रुकावट नहीं है। सेम यही स्क्रिप्ट जो है वो नदीम अफजल चांद साहब को भी बताया गया, यही बात कमर जमान कायरा साहब को भी बता दी गई कि जनाब आपने ये बातें करनी है कि ये नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तब्दील करना पड़ेगा, कल ये नाम तब्दील हो जाएगा। क्या क्या उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं, लेकिन ऐसी वजह क्या, क्यों ये नौबत आई है कि पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है
ये कांप रहे हैं, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब को आप दूसरा मुराद सईदी समझें। इमरान खान साहब का जो मैंने कहा कि आज का फैसला सोहेल अफरीदी को वजीर आला के लिए नामजद करना, ये सिर्फ मुजाहमत की दास्तान है और कुछ नहीं है, सिर्फ मुजाहमत मुजाहमत और मुजाहमत है। क्योंकि आपने कल देखा, अभी उस पर इत्तफाक हुआ नहीं है, सिग्नेचर पूरे हुए नहीं है, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर जो अपोजिशन लीडर है वो कहा गया कि वो जनाब होंगे महमूद खान अचकजई साहब, और वो भी किस तरह की मुजाहमत करते हैं। उनकी तो तकरीर पाकिस्तान का कोई मीडिया नहीं चला सकता, उससे भाग जाते हैं, सिर्फ उनकी तकरीर से भाग जाते हैं। फिर उसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो भी ब्लंट बोलते हैं, खुला बोलते हैं, मुजाहमत की बात करते हैं। उनको चेयरमैन सेनेट के लिए, ओपोजिशन लीडर सेनेट के लिए नामजद कर दिया गया। और फिर आज सोहेल अफरीदी साहब, जिनकी आप जाके ट्विटर जरा खोले, और एक तो ये ISF के रह चुके हैं जनाब चेयरमैन, उसके बाद इनकी आप ट्विटर खोलें तो जो पिन की हुई ट्वीट है ना, उसके ऊपर इन्होंने ये शेर लगाया हुआ जो उन्होंने KPK असेंबली के अंदर बोला था, पहली बार वो MPA बने हैं ना, फिर के उसमें वो शेर लिखते हैं कि शेर तो मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये है कि मैं जनाब जब इश्क लिखता हूं तो इमरान खान लिखा जाता है। आप उनकी जाके प्रोफाइल देखें। और फिर ये जनाब दाद भी इमरान खान को ही जाती है कि एक ऐसा शख्स जो पहली बार MPA बनाओ, मेंबर बनाओ, उसको उठाकर जनाब आप वजीर आला बना दें, तो ये मेरिट या ये जो कोई अगर आम निचले सतह का कारकुन जो है वो अगर मेहनत करके ऊपर आता है और आके वो डिलीवर करता है या लीडर के बयानियों के साथ खड़े होता है, तो सिर्फ ये जुर्रत भी इमरान खान के अंदर है। अब सोहेल अफरीदी साहब से डर कितना है वो आपको बताते हैं, और फिर आपको बताते हैं कि ये दावा किसने किया कि नवंबर अक्टूबर जो है ये बड़ा अहमियत का हामिल होने वाला है, इसमें मामला जो है गर्म चलेंगे। अब जनाब ये देखिएगा, बैरिस्टर अकील साहब की जानिब से भी यही कहा गया कि इनका नाम सोहेल अफरीदी साहब का तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर NCCI का कोई मुकदमा है, उस हवाले से जनाब इनका इशू है की हदूद में सोहेल अफरीदी साहब जो है उन पर 6 FIR जो है वो दर्ज है, और एक जो FIR है वो पिछले दिनों की किसी तकरीर की वजह से वो साइबर क्राइम विंग जो है उसने भी किया। आपको खदशा है कि इन FIR को इस्तेमाल किया जाएगा सोहेल अफरीदी साहब के रास्ते में रुकावट पैदा की जाएगी? कानून ये कहता है कि अगर सिर्फ FIR हो और सजा नहीं हुई, अभी ट्रायल नहीं हुआ, वो किसी तरह आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करता, और आप चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं और MLA भी रह सकते हैं। हालिया नोटिस उनको उनकी जो NCCI का नोटिस उनको मौसूल हुआ है, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मेरे ख्याल से पहले तो वो उन्होंने की है फ्लोर ऑफ द हाउस पे। फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप एक तकरीर कर देते हैं, वो प्रोटेक्टेड है, वो आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जरूर है, लेकिन उसकी डिसेमिनेशन, उसको सियासत बात से हटके जिस तरह के टैग्स, हैशटैग, तहरीर लगा के आपने डिसेमिनेट किया और खौफ राज फैलाने की कोशिश की, लोगों में एक ऐसी सूरत-ए-हाल आपने दिखाने या फैलाने की कोशिश की, उसमें तो कानून लगता है ना, उसमें तो कानून हरकत में आएगा। असेंबली में बात करते हैं, वो तो प्रिविलेज है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो बाहर WhatsApp पे आ जाए तो कार्रवाई हो सकती है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आपको याद ये जनाब इनकी जरा अब चेक करेंगे किस तरह से, लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे अगर इमरान खान पर इद्दत निकाह केस जैसा केस बन सकता है तो फिर ये तो कोई बड़ी बात नहीं। सेम ये स्क्रिप्ट जनाब नदीम अफजल चंद साहब को भी पकड़ाया गया, कमर जुमान कायरा साहब को भी पकड़ाया गया, और पीपल्स पार्टी और नून लीग इनको अब समझ आ गई है कि मामला जो है वो गर्म होने की तरफ जा रहे हैं। चंद साहब ने भी जनाब सेम यही बात की, वो क्या फरमा रहे हैं जरा एक बार वो भी सुन लीजिएगा, फिर आपको बताते हैं कि अक्टूबर में क्या होने जा रहा है। मेरी खबर के मुताबिक शायद वो नहीं बनेंगे। अच्छा, मेरे पास जो एक खबर है कि वो कल तक नाम चेंज हो जाएगा। अच्छा, PTI खुद करेगी चेंज? PTI खुद चेंज करेगी। और ये मेरी जो असेसमेंट है, ये खबर है या जो भी आप कह लें, तो मेरे ख्याल में कल तक वो नाम चेंज हो जाएगा। बड़ी रूमर्स अभी हैं कि यही बात कायरा साहब ने की। और जनाब नवंबर में आपको पता ना एक अहम नोटिफिकेशन जारी करना हुकूमत ने, हो सकता है कि करें, वैसे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बाकी सब कुछ करवा लिया जाता है तो ये भी करवा ही लिया जाएगा, तो उससे पहले कुछ हालात जो हैं वो गर्म तो लाजमी होते ही हैं। अब जो नुसरत जावेद साहब हैं वो भी ये फरमा रहे हैं कि नवंबर में दर्जा हरारत बढ़ने की खबर दी है उन्होंने। कहते हैं सोहेल अफरीदी KPK में सबसे कम उम्र वजीर आला होंगे। मैं दावे से कह सकता हूं कि इनकी पहली तरजीह ये है कि वो 24 नवंबर की जो बरसी है इस्लामाबाद आकर मनाना चाहते हैं, जो पिछली बार रियासत ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया था। तकरीबन उसको भी 1 साल हो चुका है और अली मीन गंडापुर साहब की वो जिम्मेदारी थी। क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। अफरीदी साहब को ही वो भी मेरा ख्याल है हिस्टोरिकली द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर, बिल्कुल, और जाहिर है कि इनकी इंस्पिरेशन सबसे ज्यादा राजई से है। अब मेरा अपना ये ख्याल है कि मैं बहुत दावे से ये कह सकता हूँ इनसाइड स्टोरी एज अ रिपोर्टर कि इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो 24 नवंबर की बरसी इस्लामाबाद आके मनाना चाहते हैं। तो जनाब देखते हैं कि अब मुफाहमत के बाद जो मुजाहमत के खिलाड़ियों को मैदान में उतारा गया इमरान खान की जानिब से, ये इसके अंदर से क्या निकालते हैं। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे।